हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ पूनम और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैं आज क्लिनिक जा रही हूँ क्योंकि मेरे आदि को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा और उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब है। तो हम जा रहे हैं आज डॉक्टर को दिखाने के लिए क्लिनिक में। तो चलो हम निकल पड़ते हैं। ये देखो हमारे गाड़ी के ऊपर मैं और मेरे बाबू, और बिल्डिंग कितने बड़े बड़े थे। और देखो मैंने अपना भी वीडियो थोड़ा सा निकाल दिया। मेरा झुमका देखो कैसे हवा में लटक रहा था। और यहाँ पे ना पुणे में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है और यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही अच्छा लगता है। अभी कभी आप पुणे में आओगे ना तो देखो कितना अच्छा लगता है यहाँ का क्लाइमेट। और फिर हम निकल पड़े थे। ये देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है। और फिर हम लगभग पहुँच ही गए थे वहाँ क्लिनिक के आसपास। और फिर हम जाने लगे क्लिनिक के लिए। और फिर देखा तो 6 बजे डॉक्टर आने वाले थे, लेकिन 6 बज तो गए थे लेकिन डॉक्टर भी नहीं आए थे और क्लिनिक भी नहीं ओपन था। तो फिर हमें वहाँ पे कुछ देर रुकना पड़ा। और फिर बाद में डॉक्टर ने बोला कि मेरे बाबू को बुखार है तो इसलिए सलाइन लगानी पड़ेगी। और फिर बाद में सलाइन के लिए सिस्टर देख रहे थे वेंस हाथों के लिए। और मेरे बाबू ने कहा कि इस हाथ में देखो, इस हाथ में अच्छे तरीके से क्लियर दिखता है वेन मेरा। और फिर सिस्टर ने उसी हाथ का मतलब कि वो इंट्राकैथ लगा दिया उस हाथ को। और फिर देखो कितने अच्छे तरीके से वो सिस्टर देख रहे थे, फील कर रहे थे कि वेंस सलाइन के लिए कौन से अच्छी है। और फिर उन्होंने इंट्राकैथ लगा दिया। देखो कितने अच्छे तरीके से। और मेरे बाबू को बहुत पेन हो रहा था और देखकर मुझे तो वैसे तो हंसी भी आ रही थी क्योंकि मेरे बाबू को आज तक कोई इंजेक्शन कोई सलाइन वगैरह नहीं लगाई थी। और वो जो बोल रहा था उस पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि वो बोल रहा था कि वो कर मारे थे और ऐसा कुछ बोल रहे थे। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहे थे वो, क्योंकि वो खुद एक लैब टेक्नीशियन है और वो हर पेशेंट का मतलब कि हर रोज़ पेशेंट का ब्लड निकालते रहते हैं। और फिर उन्हें लग रहा था कि आज मेरे ऊपर भी टाइम आ गया तो ये कर्म रहते हैं। तो फिर मैंने बाबू को बोला कि ऐसा कुछ नहीं रहता बाबू। तो फिर हम वहाँ पे मुझे वहाँ पे बैठना पड़ा। लगभग करीब मैं 3 घंटे वहाँ पे बैठी थी और मुझे बहुत बोर हो रहा था। फिर बाद में क्योंकि 3 सलाइन लगाए हुए थे, 2 बड़े बॉटल थे और एक छोटी वाली। तो सिस्टर ने उसमें पता नहीं क्या ऐड कर दिया, मुझे भी मालूम नहीं था। और फिर हमें वहाँ पे क्लिनिक में 3 घंटे रुकना पड़ा। और देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। कि फिर मुझे लग रहा था कि बाबू की चलो तबीयत ठीक हो जाएगी। और फिर जैसे जैसे सलाइन ख़त्म हो रहा था ना, मेरे बाबू की जो बुखार था वो कम आ रहा था। देखो बाबू कैसे हाथ में हाथ देखे वैसे खेल रहा था। मैं ऐसे ही मैंने सीधे से उसके हाथ को पकड़ा था, लेकिन वो एक एक उंगली करके मुझे दे रहा था दबाने के लिए। तो मैं दबाती रही फिर उसको, और वो आराम से लेटा हुआ था। और फिर मैंने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है, तो फिर वो बोल रहे थे कि नहीं अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम वैसे बैठे बोर हो रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो फिर मैंने वीडियो बना दिया। और फिर वो सिस्टर जो है वो सिस्टर ने बोला था कि फिर बाद में सिस्टर ने बोला था कि आपको पेशेंट के लिए कुछ बिस्कुट वगैरह लाना चाहिए क्योंकि उन्हें जो सलाइन दी जा रही है ना उससे उनको कुछ कमज़ोरी फील ना हो इसलिए। तो फिर मैंने ठीक है कहा। फिर बाद में बाबू ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ और फिर बाद में जाके कुछ तो लेके आओ। बाबू ने कहा कि मुझे बिस्कुट तो नहीं खाना है। फिर मैंने सोचा कि उन्हें कुछ पीने के लिए फ्रूटी वगैरह लाए। और मैं बैठे बोर हो रही थी तो देखो मैंने खुद के तरफ भी कैमरा घुमाया। और फिर मेरे बाबू और वो दूसरा भी पेशेंट था वहाँ पे सलाइन लगाया हुआ था। और फिर मेरे हाथ में थे ये चना। और फिर बैठे बोर हो रही थी तो फिर मैंने बाबू को बोला कि क्यों ना बाबू तू भी मेरा वीडियो बना दे। तो फिर बाबू ने भी थोड़ा बहुत मेरा कैमरा पकड़ा। और देखो मैं बैठे कैसे खा रही थी वहाँ पे, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत बोर हो रहा था। क्योंकि एक ही जगह पर 3 4 घंटे कौन बैठता रहता है बाप, मैं तो नहीं बैठती। और
फिर मैंने वो चना खा के हो जाने के बाद मेरे बाबू को दिखाया थोड़ी देर क्या चल रहा है, कुछ नहीं। और फिर सोचा कि चलो क्यों ना दुकान को ये जाया जाए अभी, क्योंकि मुझे लानी थी बाबू के लिए फ्रूटी जो मेरे बाबू पीना चाहता था। तो फिर मैंने लाई, तो ले लिया मैंने 2 फ्रूटी, 1 बिस्कुट और फिर मैं निकल पड़ी क्लिनिक की ओर। और फिर बाद में मैं पैदल पैदल ही गई थी, तो फिर मैं आ गई क्लिनिक में। और देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी भीड़ थी और कितने सारे पेशेंट थे। और इनके बीच में से मुझे वीडियो निकालना बहुत मुश्किल जा रहा था, क्योंकि सब मेरे मुँह को ही देखते रहे थे। और फिर बाद में मैं वैसे उधर से आई और फिर मेरे बाबू को फ्रूटी दिया, तो बाबू ने फ्रूटी बोला कि थोड़ी देर रुको, मैं थोड़ी देर में पीता हूँ। और फिर मैंने ठीक है कहा। और फिर मेरे बाबू ने मुझे थोड़े से बात की और बोला कि अरे ऐसा थोड़ा सा पेन कर रहा है। और फिर बाबू ने मैंने सोचा कि चलो फ्रूटी पिलाई जाए, तो फिर उन्होंने फ्रूटी पी ली। तो देखो कैसे लेट कर, मैंने बोला था उनको कि अरे थोड़ा सा उठो और फिर बाद में पियो, तो नहीं, लेटे लेटे ही पीना था उनको। तो फिर मैंने खुद को भी दिखाया थोड़ा, क्योंकि मुझे बहुत बोर हो रहा था वहाँ पे। तो फिर हम वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन और थोड़ी देर रुकना पड़ा, क्योंकि अभी वो दूसरी सलाइन चल रही थी। और फिर बाबू ने थोड़ा सा फ्रूटी पिया। ऐसे करते करते हमें वहाँ पे तीन घंटे, पूरे 3 घंटे रुकना पड़ा। और वो छोटे वाली बोतल दिख रही है ना, वो भी फिर उतारनी थी।